ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज के डेट में क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट फिजिक्स। देखिए आपका चल रहा है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, किस तरीके से ये अप्लाइड होता है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बताना है। आज आपका फोर्थ एप्लीकेशन है। थर्ड 3 एप्लीकेशन आपको गया, 3 एप्लीकेशन में पार्ट भी था और पार्ट के साथ साथ उसमें जैसे आपका एक स्फेरिकल था, स्फेरिकल के बाद जो पॉइंट था वो पॉइंट में आपको बताएं कि कुछ चीजें आती है टॉपिक, जैसे आज है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इंटेंसिटी of our electric field intensity of electric field near a charge thin non-conducting non-conductive plane sheet of infinite dimensions, infinite dimensions। देखिए आज ये टॉपिक है कि फोर्थ एप्लीकेशन है, चौथा एप्लीकेशन बता रहे हैं। मैंने बताया भी था, पहले एप्लीकेशन को भी बताया था, फिर उसके बाद सेकंड में बताया था, थर्ड में बताया था और फर्स्ट के आगे सेकंड और थर्ड में जो बताया था, एक था स्फेरिकल इंसुलेटर और एक था स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल में भी 3 पार्ट थे और स्फेरिकल इंसुलेटर में भी 3 पार्ट थे। तो 3 + 3 6 और पहला पॉइंट था 7 एप्लीकेशन आपका हो गया। अब ये आपका 8वां उस हिसाब से है, लेकिन ये उस हिसाब से स्फेरिकल सेल को T1 माना और इंसुलेटर को 1 माना, इसलिए वो आपका 2 और एक पहला था, उसके बाद ये आपका 4 है। तो यहाँ पर हम करते क्या, मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट डायमेंशन का कोई शीट है, मान लेते हैं सपोज इनफाइनाइट डायमेंशन का कोई ये शीट है। ये इनफाइनाइट डायमेंशन था, इसे +2 चार्ज अगर दिया गया, इस शीट को अगर +2 कूलम चार्ज को दिया जाता है तो ये चार्ज समान रूप से इस पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यह चार्ज पूरे इस शीट पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब ये कहते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी शीट पर अगर +2 कूलम दिए तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर माइनस में दिया तो माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन टोटली इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर टोटली डिस्ट्रीब्यूट होता है ये पूरी सरफेस पर, तब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, अगर सरफेस पर हुआ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, लेंथ पर होगा तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, और अगर पूरे वॉल्यूम पर होगा तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगा। मतलब जो चार्ज है वो समान रूप से किस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सरफेस पर, इसलिए कैसा चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। यह चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। और सरफेस अगर चार्ज डेंसिटी होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसमें 3 पॉइंट होंगे, यह आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मैंने बताया नहीं कि ये समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको
देखिए इसके 3 पॉइंट लेते हैं। मान लेते हैं एक इस साइड बाहर, इस शीट के इनफाइनाइट डायमेंशन शीट के प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन पे शीट पे 3 पॉइंट लिया, और ये 3 पॉइंट में क्या किया, आप मान लेते हैं कि r रेडियस का एक गॉसियन सर्फेस को ड्रा किया। मतलब इसके सेंटर से ध्यान दीजिएगा, ये आपका 3 पॉइंट यहां हो गया, ये इस तरीके से, ये आपका सिलिंड्रिकल टाइप का हो गया। ये टाइप का, ये है गॉसियन सर्फेस। इसको अगर करें तो ये डॉटेड की पॉइंट है, ये इस पर 3 पॉइंट लिया, एक पॉइंट आपका इसको मान लिया P1 और इसको मान लिया P2, या इसको मान लिया P2, इसको मान लिया P3, यहां पर आपका पॉइंट है P3। सब कुछ ठीक। अब ये हो गया यहां का, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 हो गया। यहां पर एक पॉइंट मान लिया P1, इस सिरे पर मान लिया P2 और इस सिरे पर मान लिया P3। तो हम देखते हैं the intensity of electric field at point P1 in outward direction, इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, बाहर की दिशा में होती है। और इसकी जो होती है क्या, इसका सेकंड पॉइंट है यहां पर इसका एरिया वेक्टर डी वेक्टर ए हो बाहर की दिशा में। अब देखिए बात आती है कि यहां पर इस सिरे पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी, ये है वेक्टर ई, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर होगी, इधर तो जाएगी। और इसकी एरिया वेक्टर की दिशा में आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा डी वेक्टर ए। मतलब कि दोनों सिरों पर P1 पॉइंट P1 और पॉइंट P2 दोनों सिरों पर इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की दिशा में, इस चार्ज के कारण इधर और इसमें इधर, और यहां पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है DA और D वेक्टर ए दोनों। रही बात पॉइंट P3 पर, तो पॉइंट P3 पर जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इधर दिखा दीजिए और चाहे इधर दिखा दीजिए, ये भी पॉजिटिव है तो इसके बाहर की दिशा में इधर और यहां पर बाहर की दिशा में कोई एक दिशा में दिखा, किसी एक दिशा में होगा। यहां पर आप देखिए इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये मान लेते हैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस को ड्रा किया। ये अब ये क्या है वेक्टर ई, और ये क्या है ऊपर की दिशा में, क्योंकि एरिया वेक्टर किधर होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये प्लेन की परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये क्या है, ये एरिया वेक्टर डी वेक्टर ए है। इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर जो कर्व सरफेस है, क्योंकि इसका गॉसियन सरफेस कैसा है, ये सिलिंड्रिकल टाइप का है, और ये सिलिंड्रिकल जो है, इस सिलेंडर का एक सिरा ए है जो प्लेन है और एक सिरा ए है जो प्लेन है, और ये सिरा जो है कर्व है, इस कर्व लाइन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई हो गया, और इस कर्व प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हो जाएगा। ये आपका है इतना। आप बता दें, देखिए intensity of electric field vector E and area vector D vector A at point P1 पैरेलल सेम एंगल बना, कितना एंगल इसके बीच बना है 0 डिग्री का,
क्योंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम है, इसलिए इसके बीच बना हुआ एंगल कितना 0 डिग्री, मतलब ये बोथ आर पैरेलल, ये दोनों कैसे पैरेलल हैं। और यहां पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड डी वेक्टर A इज पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन, पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसके बीच बना एंगल कितना 0 डिग्री हो गया। इसके बीच बना एंगल 0 डिग्री और इसके बीच बना एंगल 0 डिग्री इधर भी। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड एरिया वेक्टर D वेक्टर A एंड एरिया वेक्टर D वेक्टर A इज परपेंडिकुलर। दोनों के बीच कितने अंशकाल डिग्री है, कितने डिग्री का एंगल बना 90 डिग्री का एंगल बना। मतलब ये कैसे है, एक कर्व प्लेस पर है, एक कर्व प्लेस पर बना हुआ एंगल है 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बाद आपको सब कुछ आता है। यहां पर तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा गॉसियन सरफेस से पास होने वाला, गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होगा वह आपका P1 पॉइंट पर जितना प्लस P2 पॉइंट पर प्लस P3 पॉइंट, तीन सरफेस पर है, 3 पॉइंट पर है, तीनों पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह आपका टोटल इलेक्ट्रिक या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्रॉम प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस ऑफ गॉसियन सरफेस। मतलब इसका टोटली जो गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through total electric flux passing through Gaussian surface, Gaussian surface, इस Gaussian surface इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, यह आपका हो गया phi E is equal to the enclosed integral of this point, मतलब ये कैसा P1 पॉइंट, ठीक है, वेक्टर E डॉट D वेक्टर A प्लस ये वेक्टर E डॉट D वेक्टर A प्लस इनक्लोज इंटीग्रल ऑफ P2 इस सरफेस का कितना वेक्टर E डॉट D वेक्टर A प्लस इनक्लोज इंटीग्रल ऑफ P3 इस पॉइंट पर कितना वेक्टर E डॉट D वेक्टर A। The angle between intensity of electric field and area vector D vector A is 0 degree at point P1 and P2 angle 0, मतलब P2 पर और P1 पर दोनों के बीच एंगल क्या है, आपस में 0 है। इसके बीच एंगल 0, इसके बीच एंगल 0, तो यहाँ पर कितना हो गया phi E is equal to the enclosed integral at P1 E dA cos 0 degree plus enclosed integral at P2 एरिया पर E dA cos 0 degree plus enclosed integral of P3 E dA cos 90 degree। यहाँ पर इतना हो गया। आप देखिए द वैल्यू ऑफ cos 0 is 1 and cos 0 is 1 और cos 90 is equal to 0, so this value is total value is 0, then phi E is equal to the enclosed integral area, यह आपका enclosed integral area E dA P1 पर प्लस enclosed integral at P2 E dA
सेम वैल्यू है, इसलिए यहाँ की जो मान होगा वह जो मान है वो किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर phi e is equal to the टोटल एरिया कितना हो जाएगा, e बाहर हो गया 2 इनक्लोज इंटीग्रल एरिया, यहाँ पर P1 P2 जगह पर बराबर, क्योंकि दोनों सेम है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे मतलब इस तरीके से, देखिए यहाँ पर E इनक्लोज एरिया P1 dA प्लस E बाहर का मान लेने के बाद इनक्लोज इंटीग्रल एरिया एट P2 dA, तो ये क्या हो जाएगा phi E is equal to the EA, इसका एरिया, इस सिरे का एरिया मान लिया A है, सपोज मान लिया इनक्लोज इंटीग्रल ऑफ dA is equal to A, एरिया अब कितना है ये नहीं पता लेकिन मान लिया, और वही E है, इसका भी वही से होगा, जो ही एरिया इस सिरे का होगा वही एरिया इस सिरे का होगा, तो EA हो गया, दोनों को प्लस कर दिया तो कितना हो गया 2EA, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। बाय गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम के नियमानुसार हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस क्या है Q, और उसका उस चार्ज से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal Q upon epsilon का, इक्वेशन सेकंड। From equation first and equation second, one side phi is equal, then next side are equal. From equation first and equation second, तो कितना हो जाएगा 2EA is equal to the Q upon epsilon naught, 2EA is equal to Q upon epsilon naught, then E is equal to the Q upon 2 epsilon A. The intensity of electric field due to plane sheet of infinite dimensions, मतलब intensity of electric field due to प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस, इसका प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, यह आपका फार्मूला होता है। अब बात आती है बट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू द, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू द, देखिए सिग्मा इज इक्वल Q अपॉन A। अब देखिए यहाँ Q अपॉन A हो गया तो Q अपॉन A की वैल्यू रख क्या सकते हैं, यहाँ पर इतना रख सकते हैं, या Q इज इक्वल सिग्मा A, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं इसको, थर्ड पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड इज इक्वल टू द Q की जगह पर क्या हो गया सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन A, A से A डिवाइड हो गया, देयरफॉर E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस, यह आपका एकदम एक्चुअल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये महत्वपूर्ण फार्मूला आपका है, इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आज का एप्लीकेशन ए होगा, यह एप्लीकेशन मैंने बताया काफी महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं है, सारे आप देख रहे हैं जितने मैंने किया था। आज फोर्थ एप्लीकेशन ए है आपका कौन सा
इसमें भी एक गॉसियन लागू किया, एक सीट लिया, सीट को पर प्लस कूलम चार्ज दिया तो वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इस पर कोई 3 पॉइंट ले लिया, कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 3 पॉइंट लेते हैं तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, एक इधर लिया, बाहर लिया, एक बीच में लिया, एक बाहर में लिया इधर। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर बाहर की दिशा में होगा क्योंकि परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, और बाहर की दिशा में से वही चीज हुआ। इसमें एरिया वेक्टर ऊपर होगा और फील्ड इधर होगा, यहाँ पर 90 डिग्री। तो टोटल इससे 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 ये इतनी ही बात नहीं है, चारों ओर यहाँ से लेकर यहाँ चाहे जितना पॉइंट लेंगे सबका इसी तरीके से आएगा, तो सबको टोटल करते जाएंगे। 90 डिग्री होगा तो इसका मान 0 हो गया और बाकी आपका मान आ गया। और इसको हल करते जाए गॉस थ्योरम का फार्मूला लगा दिया, दोनों एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी बराबर हो जाएगी। फिर ये क्या हो जाएगा, इतना ई का मान निकल आया। इतना जब चार्ज दिया हो और सरफेस एरिया दिया हो, और अगर मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हो, अब क्या होता है सिग्मा इक्वल टू q अपॉन ए। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और q इक्वल हो जाएगा सिग्मा ए। यहां पर q की मान को q की जगह पर सिग्मा ए को रख दिया तो ये कट गया, सिग्मा मान 2 एप्सिलॉन ए ना। एप्सिलॉन ना का मान आप जानते हो 8.85 × 10⁻² होता है, उनका मान आपको पता ही है। सिग्मा का मान दिया होगा, इसको आप रख करके आसानी से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। आज इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम दूसरा एप्लीकेशन आगे का पढ़ेंगे।